हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंटों और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों। आज हम मॉडल पेपर 3 यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ का बताने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस मॉडल पेपर को और इससे पहले 2 मॉडल पेपर डाले हैं उनको सॉल्व करें। 15 तारीख के बाद में हम इनका सॉल्यूशन डालेंगे। कृपया सॉल्यूशन अवश्य देखें, क्योंकि अगर सॉल्यूशन इसलिए देखें क्योंकि हम एक प्रश्न के साथ जुड़ी हुई और बातों को भी शेयर करते हैं और साथ ही साथ में उस सवाल से जुड़े हुए सूत्रों की बात करते हैं, यानी लगभग काफ़ी बात अच्छी अच्छी करते हैं। इसलिए आप प्रत्येक पेपर का सॉल्यूशन अवश्य देखें, चाहे आप पर क्वेश्चन आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, जिससे कि आपको प्रश्न करने की कंडीशन और उससे जुड़ी हुई बातें हैं समझ में आएगी। क्योंकि ये गणित है, वो गणित विषय रटने वाली नहीं होती है, समझने वाली होती है और इनसे जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं। मैं एक सवाल करा दूंगा, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न बन गया तो आप उसको सॉल्व जब ही कर पाएंगे जब मैं वीडियो में सॉल्व कर रहा हूं प्रश्नों को, आप उन्हें देख सकेंगे। आप ही पेपर को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन ना देखेंगे तो एक ही प्रश्न तैयार होगा। अगर आपने वीडियो पेपर का सॉल्यूशन देखा तो शायद एक से अधिक प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके। तो हम कर रहे हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड पेपर 7 मॉडल पेपर 7 की तैयारी, और हमें लाने हैं 70 में से 70 नंबर। तो यह है मैथ MATHS यूपी बोर्ड। हम तैयारी कर रहे हैं 70 बाई 70, अब की बार 70 नंबर। आपको तो पता होगा ही, आप शिव क्लासेस पर पढ़ रहे हैं। प्रश्न है हमारा, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। चलो 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, बिंदु 7,3 की बाह्य से दूरी होगी 3 या 7/2, 7 या 8। अगला प्रश्न है हमारा, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो q का मान होगा -25/12, 1/√2, माइनस के 25/9, माइनस के 12/25। समांतर श्रेणी माइनस के 62, माइनस के 59, डॉट 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 7 10 का 11वां पद है। -34, -32, -30, -28। यदि PE बराबर 0.05 तो P' का मान होगा 0.92, 0.93। यदि PE बराबर 0.05 तो P' का मान होगा 0.92, 0.93, 0.94, 0.95। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैली में एक गेंद या इस थैली में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। तीन बटे 8, 5/8, 3/5, 1/2।
एक बार तुम पूरे पेपर को देख सकते हैं दोबारा। मॉडल पेपर 3, अब की बार 70/70। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चित्र में डीई समांतर बीसी तो सीई की माप होगी 5.5 सेमी, 5.0 सेमी। ये चित्र है 4.8 सेमी, 4.5 सेमी। चित्र में चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 अंश, MN बराबर 30 सेमी, ML बराबर 4.5 सेमी, PQ बराबर 2 सेमी तथा QR बराबर 3 सेमी। तो निम्नलिखित में सही मान होगा। इसमें चित्र नहीं है, ये वाला कॉलम नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं आप। चित्र है, क्या गलती हुई है यार। चलो कोई बात नहीं, चित्र है सर, ये वाला है। 9वां प्रश्न, 1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा π/2 सेमी स्क्वायर, π/4 सेमी स्क्वायर, π/3 सेमी स्क्वायर, पाई सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की माप होगी π/4 सेमी, π/3 सेमी, π/2 सेमी, पाई सेमी। अगला प्रश्न है, संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा 13, 26, 28, 39। प्रश्न नंबर 12, द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 का विभक्तर होगा -4, 5, 4, 2। द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा -2, -1, 1, 2। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, यदि 15 को थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं -2,8, -2,5, -2,3, 0,2। प्रश्न नंबर 17, 148/185 का सरलतम रूप है 4/5, 5/7, 5/4, 7/5। यदि 3x + 2py बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा -15/9, -4/5, 15/4। यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश। प्रश्न नंबर 20, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 64 सेमी स्क्वायर, 32 सेमी स्क्वायर, 128 सेमी स्क्वायर, 256 सेमी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 21, सभी खंड हल कीजिए। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। निम्न समीकरणों का हल नहीं है, अपरिमित हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से 5 खंड हल कीजिए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक की गणना कीजिए। बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। चित्र में QR/QS बराबर QT/PR तथा कोण QA बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि गलत है, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु कितनी है? अथवा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 24, tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ बराबर 1 प्लस sec θ cosec θ। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 21 सेमी वाले प्रश्न नंबर 25, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल अथवा ऊंचाई 220 सेमी
और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का है, द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है।